पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए इस हमले में 26 से 28 पर्यटकों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता का दावा किया। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कदम उठाए, जिन्हें देश और दुनिया भर से व्यापक समर्थन मिला। घटना दोपहर 2:45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने नाम और धर्म पूछकर इस्लामिक खुतवा पढ़ने यहाँ तक जननांगों द्वारा खतना देखकर चुन-चुनकर सिर्फ मर्द लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां चलाईं, जिससे लोग मारे गए और कई घायल हुए। अनंतनाग पुलिस ने हमले के लिए 3 आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इस हमले ने कश्मीर की शांति और पर्यटन पर गहरा आघात पहुंचाया। इसे न केवल पर्यटकों पर हमला, बल्कि भारत की आत्मा और कश्मीरियत पर हमला माना गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिनमें कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य विकल्प शामिल थे। इन कदमों को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक में अंतिम रूप दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह समझौता पाकिस्तान की कृषि, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत ने तत्काल 48 घंटे के भीतर सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया और पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। भारत ने अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही प्रभावित हुई। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, रूस, चीन, सऊदी अरब समेत 20 देशों के राजनयिकों को हमले की जानकारी दी और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की रणनीति अपनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और NSA अजीत डोभाल के साथ बैठक की, जिसमें थल, जल और वायु से जवाबी कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा हुई। भारत ने पहले उरी 2016 और पुलवामा 2019 हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी। इस बार भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी गई। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में आक्रोश पैदा कर दिया। देश के 140 करोड़ नागरिकों ने एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में PM मोदी ने कहा, जिन्होंने यह हमला किया, उन आतंकियों और साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पूरे देश में प्रदर्शन हुए। कश्मीर में 35 साल बाद पूर्ण बंद देखा गया। लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली, नोएडा और अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार के कदमों की सराहना की और बदले की मांग की। जनमानस की मांग है, मोदी जी, अब हमें बदला चाहिए। 24 अप्रैल 2025 को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 14 दलों के 19 नेता शामिल हुए। सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हमले की निंदा की और कहा कि विपक्ष सरकार के हर कदम के साथ है।
उन्होंने कश्मीर में शांति और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ठोस कदमों की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए जरूर, लेकिन रचनात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को आत्मरक्षा में कार्रवाई की अनुमति देता है। आप, पीडीपी और अन्य दलों ने भी हमले की निंदा की और सरकार को समर्थन दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीरियत पर हमला बताया। पहलगाम हमले की निंदा और भारत के समर्थन में कई देश और संगठन सामने आए, जिससे भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हमले के समय भारत दौरे पर थे, ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता जताई। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का वादा किया। सऊदी अरब, जो पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का सहयोगी रहा है, ने पहली बार क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर चिंता जताई। कतर और अन्य खाड़ी देशों ने भी भारत का समर्थन किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और हमले की निंदा की। अन्य देश जापान, रूस, इजरायल और मुस्लिम वर्ल्ड लीग जैसे संगठनों ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। पाकिस्तान ने हमले में हर बार की तरह अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन भारत के कदमों से बौखलाहट दिखाई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता निलंबन को युद्ध की तरह बताया और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा करार दिया और दो राष्ट्र सिद्धांत को दोहराया। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अखबारों ने हमले को कश्मीर में घरेलू विद्रोह से जोड़ा और भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि हमला भारत के आंतरिक कारणों से हुआ और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने में सफलता प्राप्त की। सऊदी अरब जैसे देशों का समर्थन भारत की कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है। सिंधु जल समझौता निलंबन से पाकिस्तान की कृषि और शहरी जल आपूर्ति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वहां अशांति फैल सकती है। भारत की सैन्य तैयारियां और पीएम मोदी का मिट्टी में मिलाने वाला बयान एक बड़े ऑपरेशन की ओर इशारा करते हैं। भारत में सभी दलों और नागरिकों की एकजुटता ने सरकार को मजबूत स्थिति में ला दिया। पहलगाम हमले ने भारत को एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। 140 करोड़ भारतीयों और सभी राजनीतिक दलों और दुनिया के प्रमुख देशों के समर्थन ने भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में ला दिया। भारत के सख्त कदम, विशेष रूप से सिंधु जल समझौता निलंबन और पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन से पाकिस्तान परेशान है। वर्तमान परिस्थितियों में कविवर दिनकर की यह पंक्तियां दुर्योधन के जगह पाक पर फिट बैठती हैं। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। पाक सुन, रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भविष्य में भारत की कार्रवाइयां न केवल आतंकियों को सबक सिखाने की बल्कि मानव जाति की हिफाजत में होंगी।